ऐसे बॉम्बार्ड करता है, बहुत सारी टर्म्स, बहुत सारे क्रिएटर्स आ जाते हैं अलग अलग तरीके की एडवाइस देने के लिए, बट कोई भी हमें ऐसी एडवाइस नहीं देता जिससे हमारा मैक्सिमम बेनिफिट हो, हम जिससे पढ़ाई कर पाएँ साथ साथ। ठीक है, सारे ऐसी एडवाइस देते हैं जिससे कि आप बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड एडवाइस देते हैं वो। आई वुड प्रेफर कि यू डू बोथ, मसल बिल्डिंग भी करनी है आपको जिम जाके, वेट्स भी लिफ्ट करने हैं, और साथ सीक्रेट टिप जो मैं आपको बताऊंगा और कोई नहीं बताता है, यू शुड ऑलवेज ईट होल फूड्स। होल फूड्स क्या होते हैं हमारे? होल फूड। Alright guys, so let's start today's video. So today I'll be telling you guys how to stay fit as a CA student, but I'll be taking you through various steps. हम step by step चलेंगे, ठीक है। उसमें I'll tell you about कि what I did when I was studying, या फिर मैं जब पढ़ाई कर रहा था, ठीक है। Next we'll talk about what I'm doing right now, तो मैंने कैसे change किया उसमें, ठीक है। So let me tell you something about myself first. तो I'm Nakshatra Narayan. I'm 20 years old. I'm currently a CA article, and I have cleared my both CA foundation and intermediate in my first attempt. So yeah, and let me give you a little background about my workout journey. Yeah, for how long I've been working out. So I've been working out consistently for about 3 years now, and I started around October 2022 में, ठीक है। October 2022 में I started when I was in my 12th standard, and उसके बाद I've been continuously working out since then, आज तक भी। And while I was working out, I got 94% in my 12th boards. I got third rank in my school commerce stream में, and उसके अलावा उसके बाद I cleared my CUET में I got a score of 707 and got admission in Delhi University South Campus में, ठीक है। And उसके बाद I went to college for 2 years, I guess, हाँ 2 years I went to college। उसके बाद मेरा foundation था my foundation के exams was in January 2024 that I cleared, ठीक है। उसके बाद I cleared my intermediate in January 2025 in my first attempt, both groups। So while doing all that, I've been consistently working out. I've been prioritizing my health all this while, और मैंने कुछ भी neglect नहीं किया। So I'm here to give you some advice on how you can stay fit as a CA student, या फिर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, जैसे कि मतलब जस्ट ग्रेजुएशन ही कर रहे हो, या फिर और भी कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, CFA, ACCA, whatever you are doing. But the motive of me making this video is to tell you how important fitness is for you, and how you can become fit, how you can begin your fitness journey and prioritize your health. So let's begin. So let me tell you why I joined gym. मैंने join किया था gym in October 2022, ठीक है। क्यों ज्वाइन किया था मैंने? क्योंकि मेरे को क्योंकि मुझे बैक में प्रॉब्लम हो गई थी, एंड डॉक्टर टोल्ड मी दैट ये लॉन्ग सिटिंग आवर्स की वजह से हो रही है। यू नो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो कि हम सब की लाइफ में कभी ना कभी एक फेज़ आता है व्हेन वी बिकम एक्सट्रीमली ओबीस हो जाते हैं, या मोटे हो जाते हैं, या फिर एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है हमारी। सो उस टाइम पे आई गॉट अ सिवियर बैक पेन मेरे लेफ्ट साइड पे, ठीक है। एंड डॉक्टर टोल्ड मी टू वर्क आउट, ठीक है, टू जस्ट बी अ बिट मोर एक्टिव, एंड थोड़े अपने सिटिंग आवर्स को कम करना। उसके बाद आई जॉइन जिम। अब जब मैं जिम गया, सो आई वॉज क्लूलेस, आई हैड नॉट वर्कड आउट बिफोर इन अ जिम, and it was really थोड़ा शुरू में it was difficult for me to figure out how to work out and stuff, and मतलब शुरू में समझ नहीं आता है ना सबको कि क्या करना है वहाँ पे, हाउ डू आई। बहुत सारी आप यूट्यूब पे रिसर्च करना शुरू करते हो, और यूट्यूब आप पे ऐसे बॉम्बार्ड करता है, बहुत सारी टर्म्स, बहुत सारे क्रिएटर्स आ जाते हैं अलग अलग तरीके की एडवाइस देने के लिए, बट कोई भी हमें ऐसी एडवाइस नहीं देता जिससे हमारा मैक्सिमम बेनिफिट हो, हम जिससे पढ़ाई कर पाएँ साथ साथ, ठीक है। सारे ऐसी एडवाइस देते हैं जिससे कि आप बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड एडवाइस देते हैं वो, ठीक है, जिससे आप बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाओ। बट हमें क्या करना है, हमें अपनी स्टडीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना है, क्योंकि हम एज यू ऑल नो हम CA एस्पिरेंट हैं, ठीक है। तो हमें अपनी स्टडीज़ प्रायोरिटाइज़ करनी है, बट साथ ही साथ हमें अपनी हेल्थ भी प्रायोरिटाइज़ करनी है, क्योंकि जस्ट इमेजिन दिस, आप CA बन गए हो, ठीक है, एंड यू आर, उसके बाद आप अपनी लाइफ लीड कर रहे हो, एंड देर आर 2 इंस्टेंसेस। एक में आपने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ किया, सेकंड में आपने अपनी हेल्थ को बिल्कुल प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, ठीक है। सो फर्स्ट वाले इंस्टेंस में आप CA बन गए एंड यू आर हेल्दी,
ठीक है, आपकी एक फिज़िक मेंटेन्ड है, ठीक है, आप कोई हेल्थ कंडीशंस नहीं है एज सच जिससे कि आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। सेकंड इंस्टेंस है, आपने अपनी हेल्थ को बिल्कुल प्रायोरिटाइज नहीं किया, ठीक है, आपने कोई वर्कआउट नहीं किया, आपने बहुत ही शिटी डाइट ली, बहुत ही अनहेल्दी डाइट ली और आप सीए बन चुके हैं, बट आपको फर्दर फ्यूचर में जाके, नियर फ्यूचर में आपको कोई ऐसी हेल्थ कंडीशंस आ जाती हैं या फिर आप हेल्दी नहीं रह पाते। सो कौन सा इंस्टेंस आप चूज़ करोगे? ऑफ कोर्स द फर्स्ट वन, राइट? सो फर्स्ट इंस्टेंस चूज़ करने के लिए आपको एक्शन अभी से लेना पड़ेगा अपनी हेल्थ के लिए, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम हियर टू हेल्प यू विथ। मैंने कैसे स्टार्ट किया था? सो आई स्टार्टेड विद, मेरे को बहुत जगह से एडवाइस मिली कि ये वाला स्प्लिट करो, वो वाला स्प्लिट करो। इवेंचुअली जब मैं सी इंटरमीडिएट में था तो मैंने अपना स्प्लिट फिगर आउट कर लिया जिससे मुझे मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले, ठीक है, मैं अपनी स्टडीज़ को प्रायोरिटाइज कर पाया, एंड मैं कम समय में ज़्यादा वर्कआउट कर पाता था, ज़्यादा रिजल्ट्स ले पाता था। सो हाउ आई डिड दैट, आई एम गोइंग टू शेयर दैट विथ यू। व्हाट आई डिड वाज, आई यूज्ड टू डू फुल बॉडी वर्कआउट्स इन जिम। अब फुल बॉडी वर्कआउट्स क्या होते हैं? हाँ जी, सो आई यूज्ड टू प्रायोरिटाइज फुल बॉडी वर्कआउट। और फुल बॉडी वर्कआउट्स में क्या रहता है? फुल बॉडी वर्कआउट्स में यू डो नॉट हिट जैसे हम टिपिकली जिम में करते हैं, वी हिट चेस्ट बैक कर ली, एक दिन चेस्ट कर ली, एक दिन बैक कर ली, एक दिन लेग्स कर ली, शोल्डर्स आर्म्स, ऐसे नहीं। या फिर हम एक और स्प्लिट फॉलो करते हैं, पुश पुल लेग्स हो गया, या फिर चेस्ट ट्राइसेप बैक बाइसेप लेग्स एंड शोल्डर जैसे करते हैं। बट व्हाट आई डिड वाज कम्प्लीटली डिफरेंट, ठीक है। आई यूज्ड टू डू फुल बॉडी वर्कआउट्स जिसमें आई यूज्ड टू हिट ऑल माई बॉडी पार्ट्स, ठीक है, एंड दिस यूज्ड टू टेक मी अराउंड 1 या फिर 1 hour 15 minutes, एंड आई यूज्ड टू फील बेटर आफ्टर दैट, ठीक है, मेरी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती थी। एंड यू नो व्हेन यू डू फुल बॉडी वर्कआउट्स, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है, आपको एड्रेनलिन रश भी ज़्यादा मिलता है, एंड आपका डोपामिन भी हाई रहता है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई डिड, एंड प्लस फुल बॉडी वर्कआउट्स यू कैन ऑल्सो डू जस्ट 3 times a week, और 3 times a week में भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। एंड फुल बॉडी वर्कआउट्स में क्या, यू नीड टू प्रायोरिटाइज कंपाउंड लिफ्ट्स। कंपाउंड लिफ्ट्स क्या होती हैं? जिसमें हमारे एक से ज़्यादा मसल्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो मैं करता था। अब उसमें मैं क्या क्या हिट करता था? आई यूज़ टू हिट माई अपर चेस्ट, ठीक है, शोल्डर्स, बाइसेप ट्राइसेप, माई लेग्स एंड माई बैक। बैक में भी आई यूज़ टू प्रायोरिटाइज लैट्स ज़्यादा, ठीक है। सो इन सारे बॉडी पार्ट्स की एटलीस्ट 1 एक्सरसाइज यू हैव टू डू ऑफ 3 सेट्स। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आपने ये 2 weeks अगर आपने कर लिया, ठीक है, तो आई एम टेलिंग यू, इस आप वापस जा ही नहीं पाओगे अपने स्प्लिट्स पे, एंड यू विल बी ट्वाइस एज मोर इफेक्टिव इन योर वर्कआउट्स, ठीक है, आपको ज़्यादा मज़ा भी आएगा करने में। तो लेग्स में व्हाट यू कैन प्रायोरिटाइज है, स्क्वाट्स प्रायोरिटाइज करो, क्योंकि स्क्वाट्स हमारी कॉम्पाउंड मूवमेंट है, तो उसमें आपके मल्टीपल लेग्स के मसल्स हिट हो जाते हैं, ठीक है। बैक में क्या, आपको लैट फोकस्ड एक्सरसाइजेस करनी है। लैट फोकस मतलब लैट पुल डाउन कर सकते हो आप, ठीक है, या फिर रोज कर सकते हो डंबल से या बारबेल से, व्हाटएवर, ठीक है। बाइसेप में यू कैन स्टिक टू नॉर्मल कर्ल्स, नॉर्मल बाइसेप कर्ल्स जो होते हैं, एंड बारबेल से कर सकते हो, डंबल से कर सकते हो, व्हाटएवर। ट्राइसेप्स में यू कैन डू अ नॉर्मल ट्राइसेप पुश डाउन, या फिर कुछ भी कर सकते हैं ट्राइसेप से एक्सरसाइजेज, यू नो, आप यूट्यूब पे देख सकते हो। आई एम नॉट हियर टू टेल यू अबाउट दैट, ठीक है। दैट इज़ नॉट हाउ यू कैन मैनेज योर जिम या फिटनेस अलॉन्ग विथ योर स्टडीज़, ठीक है। अगर आप सीए प्रिपरेशन कर रहे हो, सीए आर्टिकल हो, या सीए इंटरमीडिएट या फाउंडेशन, या फिर आप जस्ट नॉर्मल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी हो, तब भी आपके लिए एडवाइस हेल्पफुल रहेगी। एंड the next thing you can focus on is cardio. Cardio is very important when we are talking about being fit, ठीक है, क्योंकि कार्डियो हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को बेटर करता है। डिस्कस अबाउट व्हाट कार्डियो इज। कार्डियो कैन बी जस्ट एनीथिंग विच इंक्रीजेज योर हार्ट रेट, ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज करता है एट अ स्टेडी पेस। कार्डियो कैन बी वॉकिंग, रनिंग भी हो सकती है, जॉगिंग में, या फिर यू कैन ऑल्सो डू सम साइकिलिंग, ठीक है। प्लस कार्डियो में क्या होता है, यू बर्न जस्ट एक्टिव कैलोरीज, बट इफ़ यू ऑल्सो लिफ्ट वेट्स, या आप जिम जाके वर्कआउट करते हो, इफ़ यू बिल्ड मसल्स, यू ऑल्सो बर्न पैसिव कैलोरीज। और पैसिव कैलोरीज क्या होती है? व्हेन यू आर वर्किंग आउट यू क्रिएट द माइक्रो टीयर्स इन योर मसल्स, ठीक है, माइक्रो टीयर्स बन जाते हैं आपके मसल्स में, जिसको आपकी बॉडी फिर रिपेयर करने में लग जाती है प्रोटीन की मदद से, ठीक है। सो उसमें क्या होता है, उस प्रोसेस में आपकी बॉडी पैसिवली भी कैलोरीज बर्न करती है, नॉट जस्ट एक्टिवली बट पैसिवली भी करती है।
आई वुड प्रेफर कि यू डू बोथ। मसल बिल्डिंग भी करनी है आपको जिम जाके, वेट्स भी लिफ्ट करने हैं और साथ साथ कार्डियो भी करना है। कार्डियो कितनी देर करना है? 20 to 25 मिनट्स यू कैन स्टिक टू कार्डियो, ठीक है। उससे ज़्यादा आप कर सकते हो बट उससे कम नहीं करना, 20 to 25 मिनट से कम नहीं करना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डाइट पे। हाँ, सो डाइट में व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन प्रायोरिटाइज होम कुक्ड फूड, ठीक है। होम कुक्ड फूड यू कैन प्रायोरिटाइज, जो आपकी मम्मी बनाती हैं घर पे, जस्ट उसको, बट उसकी क्वांटिटी आपको बिल्कुल ऑप्टिमम रखनी है। आपको ओवर ईट नहीं करना, आपको ओवर इंडल्ज नहीं करना, उसमें बिंज ईटिंग नहीं करनी, बिंज ईटिंग बिल्कुल अवॉइड करनी है, स्नैकिंग अवॉइड करनी है हमें। मंचिंग, जो हम बैठे बैठे बस खाते रहते हैं बिना सोचे समझे, वो हमें अवॉइड करना है, वो भी अनहेल्दी चीज़ों पे। अनहेल्दी चीज़ें क्या है हमारे लिए? बिस्किट्स हो गई, नमकीन हो गई, ठीक है, और चिप्स हो गए, चॉकलेट्स हो गई, या फिर ऐसी चीज़ें जिसमें जो प्रोसेस्ड होती हैं ना, जो प्रोसेस्ड होती हैं फैक्ट्रीज़ में जो बनती हैं, जिनके पीछे बहुत सारे लेबल्स होते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि क्या है वो इंग्रेडिएंट्स में, समझ भी नहीं आता। तो वी नीड टू अवॉइड दोज थिंग्स, स्टिक टू नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स में भी क्या, द सीक्रेट टिप जो मैं आपको बताऊंगा और कोई नहीं बताता है, यू शुड ऑलवेज ईट होल फूड्स। होल फूड्स क्या होते हैं हमारे? होल फूड्स वो होते हैं जिसमें एक सिंगल इंग्रेडिएंट होता है या जस्ट टू इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अगर आपने अपनी डाइट को ऐसे बना लिया ना कि आप एक टाइम पे जो खाना खा रहे हो उसमें एक सिंगल इंग्रेडिएंट है या जस्ट टू इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप बेसन का चीला खा रहे हो, सो बेसन के चीले में क्या है? यू जस्ट ऐड बेसन, ठीक है, और उसमें वेजिटेबल्स डाल ली कोई भी एक दो, ठीक है। सो ये क्या हो गए? हमारे टू इंग्रेडिएंट्स हो गए। या फिर आप अगर नॉन वेज हो तो आप एग्स खाते हो, तो आप एग्स में क्या, ऑमलेट हो गया और उसमें अपने एग्स हो गए और उसमें अपने वेजिटेबल्स डाल ली, सो दैट्स जस्ट टू, सो दैट विल बी योर टू इंग्रेडिएंट्स जो आप खा रहे हो, ठीक है। या फिर आप मंचिंग कर रहे हो, आपको स्नैकिंग करने का मन है, आप पढ़ाई करते करते यू नीड टू ईट समथिंग, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टिक टू आलमंड्स हो गए, बादाम खा सकते हो, अखरोट हो गए, या फिर आप काजू खा सकते हो, ऑल राइट। ये सब अगर आप अपने जो अनहेल्दी स्नैक्स हैं, अगर उससे आप इन चीज़ों को रिप्लेस कर देते हो, ठीक है, तो आपको अपनी हेल्थ में बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा। आपका दिमाग भी ज़्यादा चलेगा, आपका फोकस भी बढ़ेगा, एंड यू कुड कॉन्सेंट्रेट बेटर। ब्रेन फॉग नहीं होगा आपको, ठीक है, एंड शार्पनेस रहेगी, आपका दिमाग ज़्यादा शार्प होगा क्योंकि आप न्यूट्रिएंट डेंस फूड खा रहे हो। न्यूट्रिएंट डेंस फूड क्या होता है? इसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। बादाम, अखरोट, इन सब चीज़ों में अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स होते हैं टू कीप यू फुल ज़्यादा देर के लिए, और आपको ओवरऑल डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। एंड लास्ट थिंग जो मैं आपको बोलना चाहूँगा, जस्ट अवॉइड शुगर, ठीक है। शुगर विल बी योर एनिमी हेल्थ इफ़ यू वांट टू स्टे हेल्दी, ठीक है। जस्ट अवॉइड शुगर एज मच एज यू कैन, एंड बिल्कुल अवॉइड करो, स्पेशली प्रोसेस्ड शुगर जो होती है। प्रोसेस्ड शुगर सबसे ज़्यादा आपके लिए बैड होती है हेल्थ के लिए, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट यू शुड अवॉइड ऑलवेज। व्हाट, हाँ, तो यही थी मेरी एडवाइस एंड व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, एंड आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, एंड make sure to subscribe the channel, like करो, and share it with your friends who want to start their gym, जिनको जिम स्टार्ट करना है या फिर जिनको अपनी हेल्थ प्रायोरिटाइज करनी है बट दे कांट, बट वो टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं उसके लिए, ठीक है। एंड देयर इज़ नो सच थिंग एज कि आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, ये भी मैं आपको बता दूँ। टाइम आप सिर्फ उन चीज़ों के लिए निकालते हो जिनको आपको प्रायोरिटाइज करना होता है, ठीक है। सो इफ़ यू प्रायोरिटाइज योर हेल्थ, इफ़ यू प्रायोरिटाइज योर डाइट, ठीक है, इफ़ यू प्रायोरिटाइज योर वर्कआउट, तो टाइम आपके पास अपने आप निकलेगा, ठीक है। यू डोंट नीड टू, ये सब बहाने होते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है या फिर मैं बहुत बिजी रहता हूँ, ठीक है। टाइम अपने आप निकलता है फॉर थिंग्स टू प्रायोरिटाइज। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, एंड okay, do the hard work especially when you don't feel like it. Bye bye.